झा ने छात्रों के साथ अपने अध्ययन को साझा किया। इस दौरान उन्होंने इस विषय से संबंधित छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए उन्हें इस विषय की बारीकियों से अवगत कराया और इस क्षेत्र में आगे होने वाले विकास और अनुसंधानों के विषय में जानकारी दी। खास तौर से बातचीत करते हुए उन्होंने न केवल इस विषय पर प्रकाश डालते हुए इस विषय की जरूरतों और इसके अध्ययन से आगे होने वाले लाभ के विषय में बताया, बल्कि उन्होंने इस विषय से भविष्य में भारतीय सैनिक क्षमता के विकास और सैन्य शक्ति में होने वाले परिवर्तन के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी एक ऐसी क्षमता है जिससे हम हल्के से हल्का और मजबूत से मजबूत सामानों की संरचना कर सकते हैं, जिससे हम न केवल अत्यधिक ठंड बल्कि अत्यधिक गर्मी में भी टिके रहने वाले पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। ये पदार्थ सबसे मजबूत और टिकाऊ भी होगा। उन्होंने बताया कि नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी इस समय एक कल्पना से हकीकत की ओर बढ़ रहा है। भारतीय सेना में कई ऐसे अत्यधिक घातक और अत्याधुनिक उपकरण का निर्माण हो रहा है जिनके विषय में अभी कहना उचित नहीं है, लेकिन यह आगे चलकर भारतीय सैनिक क्षमता में अमूलचूल परिवर्तन लेकर आएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से बने युद्ध उपकरण काफी हल्के और प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता रखने वाले वॉर मशीन होंगे। बात अगर स्पेस टेक्नोलॉजी की करें तो यह चंद्रयान-2 और भविष्य में भारत द्वारा सूर्ययान के निर्माण के लिए मील का पत्थर बनेंगे, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी और बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के कारण अंतरिक्ष में जाने वाले ये न केवल हल्के बल्कि सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था से सुसज्जित होंगे, क्योंकि कम स्थान पर ज्यादा से ज्यादा उपकरण लगा पाएंगे, जिसके कारण आगे चलकर यह अंतरिक्ष के विषय में कई रहस्य से पर्दा उठाने में मदद करेगी। ये 5 दिन का शॉर्ट टर्म कोर्स है और ये सेल्फ फाइनेंस्ड है। सबसे बड़ी बात, MNIT ने ये सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स करवाया है जिसमें मोर देन 70 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें हर एक तरह के सिंथेसिस, एप्लीकेशन एंड करेक्टराइजेशन सभी एस्पेक्ट को कवर किया गया है, चाहे वो बायोमटेरियल्स हो, चाहे वो नैनो मटेरियल्स हो या अदर सिंथेसिस पार्ट्स हैं। इसमें सभी तरह के लेक्चर्स कई इंडस्ट्री पीपल, DRDO, IIT BHU के कई अच्छे CSIR, बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत ही अच्छे लेक्चर्स कराए हैं कमेटी ने। मैम, चूंकि आप DRDO से भी रिलेटेड है और अब DRDO में बायो नैनो टेक्नोलॉजी और बेसिकली कहा जाए तो नए नए एयरक्राफ्ट जो हिंदुस्तान डेवलप कर रहा है उनके लिए नए नए बायोमेट्रिकल टेक्नोलॉजीज को तैयार किया जा रहा है। इन नैनो टेक्नोलॉजीज और बायोटेक्नोलॉजीज की वजह से डिफेंस सर्विसेज पे कितना परिवर्तन होगा? सबसे बड़ी बात तो बायो रिलेटेड या नैनो टेक्नोलॉजी रिलेटेड से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम बहुत लाइट वेट मटेरियल पे काम करने लगे हैं। हम टूवर्ड्स कंपोजिट्स, पॉलीमर, नैनो कंपोजिट्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत ही हाई परफॉर्मिंग मटेरियल, फंक्शनल मटेरियल्स होते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर से लेके कोल्ड रीजन सब में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा मोटो ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रह सके एंड वो उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही हो, जो कि हमारी नैनो मटेरियल्स फुलफिल करते हैं। वो बात अगर नैनो मटेरियल्स की जा रही है तो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, जो कि PM मोदी जी का भी बहुत बड़ा सपना है और जिसको लेकर अब हिंदुस्तान काफ़ी आगे बढ़ चुका है, इसमें DRDO की पोजीशंस किस तरह की रहेगी और इन नैनो टेक्नोलॉजीज की वजह से किस तरीके से ये एक बड़ा स्वरूप बन के आएगा देश के लिए? मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकती हूँ, पर हम मोदी जी, हमारे सेक्रेटरी सर, इवन मेरी लैब के डायरेक्टर सर का यही मोटो है कि हम आत्मनिर्भर भारत में रहें, हमारा मैक्सिमम चीज़ें हम यहीं इंडिया में डेवलप कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें, जिसमें हम लोग कार्यरत हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस भी पाई है हम लोगों ने। सर, मैम, आखिरी सवाल आपसे, नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर हिंदुस्तान आज एक अग्रणी देशों में से है, तो भारतीय सैन्य सुरक्षा व्यवस्था, डिफेंस सर्विसेज की अगर बात करें तो ये कितना बड़ा परिवर्तन होगा और आगे चलकर सेना को इसका कितना लाभ मिलेगा? देखिए, हम DRDO पर्सन सभी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए ही काम करते हैं, तो जो भी हम काम करेंगे उसमें बट नेचुरल है, इन्हें बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा
टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और इस पे रिसर्च कर रहे हैं। जल्दी ही, आज नहीं तो 5 साल के अंदर हम इस पे ज़रूर आपको आउटपुट देंगे। धन्यवाद। देखिए, नैनो मटेरियल सिंथेसिस केमिकल वेस्ट से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि सदियों से चला आ रहा है नैनो मटेरियल सिंथेसिस हम केमिकल वेस्ट से करते हैं, बट नैनो पार्टिकल्स एनवायरनमेंट के लिए थोड़े मतलब हैजार्डस होते हैं, क्योंकि वो अगर केमिकल वेस्ट से बनते हैं तो उनके साइड इफेक्ट हेल्थ और प्रॉब्लम्स, अदर एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो अगर हम इनकी सिंथेसिस बायोलॉजिकल वेस्ट से करें, ग्रीनर वेस्ट से करें, मतलब अगर हम इनको सिंथेसाइज ऐसे सोर्सेज से करें जो केमिकली हैजार्डस ना हो और एनवायरमेंट को अपने सिंथेसिस के बाद अपने यूज के बाद कुछ भी पोल्यूशन न दें, तो वो हमेशा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए, सस्टेनेबल रहेगा हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि उससे हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे और एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहेगा। तो इस कॉन्फ्रेंस, इस वर्कशॉप के थ्रू हम अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाह रहे हैं कि नैनो मटेरियल बायोलॉजिकल सिस्टम और अदर एप्लीकेशन में बहुत एप्लीकेबल है आज के डेट में, बट उसकी सिंथेसिस अगर हम ग्रीनर वेस्ट से करें, तो नेचुरल सोर्सेस को यूज करें, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं जहाँ तक देखा गया है कि जब भी कोई रिसर्च होता है, किसी अच्छे काम के पीछे एक उसका साइड इफेक्ट भी सामने दिखता है, और वो कभी कभी काफ़ी खतरनाक होता है, जैसा कि हमने कोरोना काल में भी देखा। तो क्या इस तरीके के रिसर्च में ऐसे सिक्योरिटीज और ऐसे सिस्टम्स की ज़रूरत है जो इन नेगेटिव वेव्स को रोक सके? देखिए, जब भी हम ग्रीन की बात करते हैं तो हम उसमें हमेशा वैसे ही सोर्सेज लेके चलते हैं जो हमारे बायोलॉजिकल सोर्स है, जो हमारे प्लांट बेस्ड और नियर टू प्लांट लाइक बायोलॉजिकल सिस्टम से ही ओरिजिनेट हो। तो वो सोर्सेज हमेशा सेफ होते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल की समस्या नहीं होती है, उसमें केमिकल कंटेंट बहुत मिनिमम होते हैं जो कि परमिसिबल है हमारे यूज के लिए। सपोज अगर हम उनको यूज करें फूड आइटम में, या उनको यूज करें ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, या ह्यूमन ट्रायल में, तो वो सेफ रहेंगे, बिकॉज वो बायोलॉजिकल थिंग से जनरेट हुए हैं। बट वहीं अगर हम केमिकल वे से अगर पार्टिकल्स को यूज करते हैं इन्हीं एप्लीकेशन में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसमें मैं परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर मोनिका प्रकाश राय, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, MNIT इलाहाबाद, और मैं इस कोर्स की कन्वीनर हूँ। सर, इस वर्कशॉप का उद्देश्य ये है कि आजकल के जो युवा हैं वो अनभिज्ञ हैं कि नैनो मटेरियल कैसे बने। हम जितने भी नैनो मटेरियल हैं हम चाइना, जापान, कोरिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। इस वर्कशॉप का उद्देश्य ये है कि आजकल के युवा जितने इसमें पार्टिसिपेंट्स आए हैं, ज़्यादातर वो मास्टर्स और PhD लेवल के स्टूडेंट्स हैं। तो उन्होंने सीखा लैब में जाके कि नैनो मटेरियल बनते कैसे, और इतने मुश्किल नहीं है बनाने। हमने लोगों का डर दूर किया, और केमिकल विभाग और बायोटेक विभाग ने मिल के हमने नैनो मटेरियल बनाए और उनको कैरेक्टराइज करवाया और अप्लाई करवाया। तो इससे युवाओं में एक नया जोश देखने को मिला। और क्योंकि हमने जो तरीके यूज़ किए हैं उसमें हमने नेचुरल प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ किए हैं, इसके कारण एनवायरनमेंट पे जो इसका इम्पैक्ट होता है वो बहुत कम होता है। और हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि उसकी नैनो मटेरियल की कंसंट्रेशन से हमारी नीचे रहे, ताकि किसी के भी हेल्थ पे किसी भी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव ना हो। सर, आगे चलकर ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से बेनिफिशियल होंगी देश के लिए? सर, जैसे AI कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है, ऐसे ही नैनो टेक्नोलॉजी केमिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम्स के उसमें क्रांति लाएगी, और देश के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, और देश इससे काफ़ी अच्छी कमाई भी कर सकता है। परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर गौड़ है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ केमिकल इंजीनियरिंग विभाग।